हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 हिंदी पद्य खंड संत रविदास जी का जीवन परिचय। कक्षा 9 पद्य खंड के अंतर्गत जितने कवि लगे हैं उन सभी का हमने जीवन परिचय कंप्लीट कर दिया है इससे पहले वाले। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी कवि और लेखकों का जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 9 हिंदी पद्य खंड के जो अंतिम कवि आपके हैं संत रविदास, जिनको आप लोग रैदास जी के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं का नाम रैदास और इन्हीं का नाम रविदास है। तो आज हम रैदास जी का क्या पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं संत रैदास का जीवन परिचय। हमने आपको बताया है कि जीवन परिचय 3 चरण में लिखा जाता है। पहला संक्षिप्त परिचय, दूसरा जीवन परिचय, तीसरी प्रमुख रचना। इन 3 हेडिंग के माध्यम से हमको जीवन परिचय लिखना रहता है। तो चलिए उसी श्रृंखला में सबसे पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय पर बात करते हैं। रैदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में आप सबसे पहले इनका जन्म लिखेंगे। तो इनका जन्म है संवत 1471 में। संवत और ईस्वी में होता है प्लस 57 साल का अंतर, यानी 50 साल 57 साल का गैप होता है। संवत ईस्वी से 57 वर्ष ज़्यादा होता है। तो अगर आप ईस्वी में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें से आप 57 साल घटा दीजिए, लेकिन ईस्वी आप ना याद कीजिए, आप संवत याद कीजिए कि इनका जन्म हुआ था संवत 1471 में। इनका जन्म स्थान है मडुवाडीह वाराणसी। ये कबीर के गुरु भाई थे। गुरु भाई का कहने का तात्पर्य होता है जैसे ये हैं आपके एक व्यक्ति, इनके 2 शिष्य हैं, एक हैं कबीर एक हैं रैदास। तो दोनों जन एक ही गुरु से शिक्षा लिए हैं। इस प्रकार से कबीर और रैदास क्या हुए, गुरु भाई हुए। कहने का मतलब एक ही गुरु से शिक्षा जब लेते हैं तो सब आपस में गुरु भाई कहलाते हैं। तो ये कबीर दास जी के गुरु भाई हुए। क्यों? क्योंकि इनके भी गुरु रामानंद हैं, कबीर के भी गुरु रामानंद हैं। एक ही गुरु से दोनों लोग पढ़ाई किए, तो इसका मतलब ये कबीर के गुरु भाई हुए। उनकी मृत्यु 1597 ईस्वी में हो गई थी। इस प्रकार से आप इनका संक्षिप्त परिचय लिख के ऐसे आप बॉक्स बना देंगे तो ये देखने में अच्छा लगेगा। फिर हम इनके जीवन परिचय पर बात करते हैं। दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे कि संत रविदास जी या फिर संत रैदास जी का जन्म सन 1450 ईस्वी। ये गलत है, आप 1450 ईस्वी ना लिखिएगा, आप वही लिखिएगा जो ऊपर लिखा गया है संवत 1471। ठीक है, आप इसको गलत काट करके 1471 संवत कर दीजिएगा। में वाराणसी के पास सिर गोवर्धनपुर कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं मिलता है इनका मडुवाडीह वाराणसी। तो आप लिखेंगे मडुवाडीह, जो ऊपर आपको यहाँ पर दिया गया है ये मडुवाडीह। ठीक है, इन 2 चीज़ को आप यहाँ से लिखेंगे। तो थोड़ा टाइपिंग करने में शायद मिस्टेक हो गया है। तो संवत 1471 में जन्म और मडुवाडीह वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ये गोवर्धनपुर गांव कहीं कहीं पर मिल जाता है, तो इसलिए आप इनको काट दीजिए। बट आपको जो बुक में है वो मडुवाडीह है और जो आपके बुक में दिया गया है जन्म वो 1471 संवत है। ठीक है, इतना लिखिए कि इनका जन्म 1471 संवत में हुआ था, वाराणसी में ही हुआ था और वह हुआ था मडुवाडीह नामक गांव में। इनके पिताजी संतोख दास चमड़े का कार्य किया करते थे। इनके पिताजी क्या करते थे, चमड़े का कार्य किया करते थे। बचपन से ही संत रविदास ईश्वर भक्ति और समाज सेवा की ओर आकर्षित थे। यानी शुरुआती दौर में ही, बचपन में ही ये ईश्वर के प्रति भक्ति और समाज सेवा के प्रति आकर्षित थे। वे भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा के महान कवि और समाज सुधारक थे। ये क्या थे, ये भक्ति काल के जो निर्गुण संत परंपरा है जिसके अंतर्गत कबीर दास वगैरह आते थे,
उसमें के एक महान कवि हैं और ये समाज सुधारक थे। उन्होंने छुआछूत उन्होंने का मतलब है रैदास जी ने छुआछूत, ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव का विरोध किया था। संत रविदास का मानना था कि ईश्वर की सच्ची भक्ति वही है जिससे सबको समान समझा जाए। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से संदेश दिया है कि मनुष्य जाति एक है। ये उनके पद का संदेश है कि मनुष्य जाति एक है। रविदास जी जो थे वो कबीर दास जी के समकालीन थे, यानी कि उन्हीं के आसपास के थे, साथ ही के ये लोग जन्मे थे, पैदाइशी थे, तभी तो गुरु भाई हुए। और उनकी वाणी में भक्तों को बहुत प्रभावित किया, यानी रविदास जी की वाणी ने भक्तों को बहुत प्रभावित किया। प्रसिद्ध भक्तिन जो मीराबाई जी थी ने उन्होंने इन्हें अपना गुरु माना था, यानी कि जो प्रसिद्ध भक्तिन यानी कि जो भक्त थे प्रसिद्ध मीराबाई, उन्होंने अपना गुरु किसको माना तो रैदास को अपना गुरु माना। उनकी भाषा सरल, सहज और जनसाधारण की थी। किनकी भाषा तो रैदास जी की भाषा। रैदास जी की भाषा सरल थी, सहज थी और जनसाधारण की थी। उनकी रचनाओं में प्रेम, समानता और भाईचारे की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार से अब लिखेंगे लास्ट में कि संत रविदास जी ने भक्ति को जीवन का आधार बनाते हुए यह सिखाया कि ईश्वर हर जगह और हर प्राणी में समान रूप से विद्यमान है, यानी कि उपस्थित है। यह संत रविदास जी ने भक्ति और जीवन को आधार मानते हुए इस बात को सिखाया है कि जो ईश्वर है वह हर प्राणी के अंदर समान रूप से विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय आप लोगों ने अच्छे से लिखा। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचना के बारे में। तीसरी और अंतिम हेडिंग है प्रमुख रचना। प्रमुख रचना में आप लिखेंगे कि अनेक विद्वानों ने रविदास की उनियों का संकलन करके रचनाएं की हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है रविदास की वाणी, इस नाम से वेलवेरियर प्रेस ने इनकी रचनाओं को छापा। दूसरा है संत रविदास और उनका काव्य, इसको संपादन करने वाले रामानंद शास्त्री और वीरेंद्र पांडे जी हैं। संत काव्य के नाम से एक रचना प्रकाशित हुई जो परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा प्रकाशित की गई। फिर आता है संत रविदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इसको संगमलाल पांडे जी ने प्रकाशित करवाया या लिख करके। फिर 5वें नंबर पर है संत गुरु रविदास वाणी, इसको वेणी प्रसाद शर्मा जी ने लिख करके प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से आप इनकी प्रमुख रचना को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो हम करते हैं समापन। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए भैया, तभी के लिए विद्यार्थियों के लिए। तो इस प्रकार से आज हमने पूरे लेखक और पूरे कवि का जीवन परिचय पढ़ के समाप्त कर दिया। अब हम कल से पढ़ेंगे जो गद्य के जितने भी लेखक हैं उन सब के पाठ की व्याख्या करेंगे। फिर हम पद्य के जितने लेखक हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए व्याकरण और संस्कृत पर आपको ले चलेंगे और इसके साथ हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें। जय हिंद।